ओम शांति। आज 4 अक्टूबर 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा कि मीठे बच्चे, तुम जितना जितना बाबा को प्यार से याद करें उतनी आशीर्वाद मिलेगी। पाप कटते जाएंगे। अर्थात आशीर्वाद वो नहीं कि प्रणाम किया और आशीर्वाद मिल गई। जितना पुरुषार्थ करती है आत्मा, जितना बाबा की श्रीमत को फॉलो करती है, उतनी ही प्राप्तियां स्वतः होती है। यानी जो जितना पढ़ता है, चाहे वो स्कूल की पढ़ाई है और चाहे ये सूक्ष्म पढ़ाई, उतनी ही प्राप्तियां स्वतः ही होती जाती। बाबा ने अनेक मुरलियों में कहा है, इसमें कोई आशीर्वाद या कृपा की तो बात ही नहीं। आज की मुरली में भी बाबा ने क्लियर किया कि अगर ऐसे टीचर आशीर्वाद करेगा तो फिर तो सब पे ही करेगा, क्योंकि सबको बराबर बराबर देना पड़ेगा ना। कायदा है, एक पिता के 4 बच्चे हैं, तो किसी एक बच्चे को ज्यादा दे दूसरे को कम दे, ऐसा नहीं, सबको बराबर बराबर दे। हाँ, कभी कोई चीज ही एक है और देनी चारों को है, अब चारों को दे नहीं सकते, तो फिर क्या करते हैं, प्रतियोगिता रख देते हैं कि भैया इस लक्ष्य को जो प्राप्त किया करेगा उसको ये वस्तु मिल जाएगी। तो फिर उसमें जो आत्मा पुरुषार्थ करती है उस लक्ष्य को प्राप्त करती है, उसको वो प्राप्तियां स्वतः हो जाती है। तो बाबा को बेहद प्रेम से, बड़े प्यार से याद करना है। कभी भी कहीं पे भी कितनी सहज और आसान बात है, सोच के तो देखे थोड़ा कि और में हठ योग में क्या क्या नहीं करना पड़ता है। भक्ति में भी एक जगह बैठ के करना पड़ता है। भक्ति करने के लिए कभी मंदिर जाना है, कभी तीर्थ यात्राएं कर रहे हैं, कभी व्रत कर रहे हैं, कभी कुछ। पर यहाँ सब कुछ सहज है। खाते पीते उठते बैठते चलते कर्म करते, बताओ, कपड़े धो रहे हैं, बर्तन माज रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, सोफे में बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, जमीन पे बैठे हैं, पलंग पे बैठे हैं, बाबा को याद करना। प्रारब्ध बन रही है जी। जैसे सेठ लोग होते हैं ना, उनके मैनेजर लोग, उनके कर्मचारी काम कर रहे होते हैं और लाखों रुपए वो बैठे बैठे, वो तो बैठे हुए हैं पर लाखों रुपए कमा रहे हैं। हम भी बैठे बैठे हैं, अपने कर्म कर रहे हैं और पद्म पद्म की कमाई कर रहे हैं। सोच के देखने वाली बात है। प्लीज, इस वक्त संसार में, इस संसार का, स्थूल संसार का, जो भी नंबर 1 बड़ा व्यापारी होगा, बड़ी कंपनी होगी, उससे ज्यादा कमाई हमारी हो रही है बैठे बैठे। अगर हम बाबा को प्रेम से याद करते हैं, विक्रम विनाश हो रहे हैं, इधर ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो ये पढ़ाई संसार में और भी तो बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में, उनको क्या मिलता है? पर यहाँ तो स्वर्ग की प्राप्ति निश्चित है ही। उसमें तो बहुत सारे बच्चे गरीब रह जाते हैं, समझदार नहीं बनते हैं, कई भूखे भी रह जाते हैं। बड़े होने के बाद जरूरी नहीं कि हर कोई कमाई करे। बाबा ने आज कहा कि कई कई पढ़ाई तो बड़ी मुश्किल होती है संसार की, हर कोई पास ही नहीं कर पाता इम्तिहान को। तो वो हम सब भी जानते हैं, ऐसे बहुत सारे इम्तिहान हैं जिसमें 1%, 2%, 3% रिजल्ट आते हैं। तो यहाँ तो टोटल है ही 4% बच्चे, इस 8 अरब की आबादी में, 33 करोड़। और उन 4% में पास कितने होते हैं? 108 मात्र। गिनती कर लो, अभी 2 मिनट में हो जाएगी। तो 0.1% से भी कम रिजल्ट है। बाबा ने कहा वहां पगार देनी पड़ती है सरकार को। और ऐसे भी हैं कई बच्चे जो उस पोस्ट को प्राप्त कर लेते हैं पर नौकरी नहीं लग पाती, तनख्वाह देने के लिए पैसे ही नहीं है। यहाँ सब कुछ निश्चित है, मिलेगा ही मिलेगा। अनिश्चित कुछ भी नहीं है, डाउट कुछ भी नहीं है।
एक ही तरफ है सब कुछ। संसार में क्या होता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, यहाँ पे क्या, ये ही होगा, प्राप्ति होनी ही होनी है, स्वयं भगवान दे रहा है डायरेक्ट। तो बाबा को बेहद प्रेम से याद करते हुए अपने हमें विकर्मों का विनाश करना है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे विकर्म विनाश हो रहे हैं? हम आत्मा को भारीपन की महसूसता होती है, तो जैसे जैसे याद बढ़ती जाएगी तो हमारे विकर्म विनाश होंगे, तो हमें हल्केपन की महसूसता भी होगी। शरीर में भी हल्कापन होगा, पहले आत्मा में होगा, फिर शरीर में भी हल्कापन होगा। तो ये महसूसता होगी, समय लगता है, ऐसा नहीं है कि 5 दिन याद किया करें हमें तो कुछ पाँच, उस वक्त भी लगेगी। अगर हमने 5 दिन भी लगातार याद किया, जितना ज्यादा से ज्यादा याद कर सकते हैं, तो उन 5 दिनों में भी महसूसता होगी। पर अगर हम रेगुलर अपने एक आदत बना लेंगे बाबा की श्रीमत को पालन करने के लिए, फिर तो थोड़े दिनों बाद उड़ते हुए नजर आएंगे स्वयं को, इतने हल्के हो जाएंगे। फिर आज प्रश्न उत्तर में कहा कि बाबा कह रहे हैं कि किस धर्म में टिकने की मत देते हैं शिव बाबा। हमें किस में टिकना है? अपने स्वधर्म में। स्वयं का धर्म, मैं आत्मा। बाबा ने कहा आज विचित्र बनो। तो ये जो स्थूल शरीर है, ये चित्र है, तो चित्र में नहीं आओ। मतलब परमात्मा भी विचित्र हूँ, आप मेरे बच्चे भी विचित्र हो, पर इस कर्म क्षेत्र पर आने से यह चित्र मिलता है। अब चित्र का रोल देह भान में तो आए हुए हमें 2500 वर्ष हो गए, और चित्र का रोल निभाते हुए 5000 वर्ष हो गए। तो फिर से बाबा के संग वापस जाना है विचित्र बनकर। तो विचित्र बनने के लिए, बोले विचित्र रूप में जाने के लिए विचित्र तो बनना ही पड़ेगा। विचित्र से सर्व प्राप्तियां करने के लिए विचित्र तो बनना ही पड़ेगा। कहते हैं ना, शादी बराबर वालों में होती। बाबा क्या कहता है कि सजनी बन के चलोगे या बाराती घराती बन के चलोगे। तो बाबा समान जो पावन बनेंगे, वो एक समझाने के लिए है, वो हमारा बाबा है। तो संग संग लेके जाएगा, जो पावन बनेगी आत्मा तो उसके बराबर बनेगी, तो साथ में जाएगी ना जी। जो उनके समान बनेगी उन्हीं तो सब प्राप्तियां होंगी ना जी। क्योंकि अपवित्रता और पवित्रता दो विरोधी शक्ति है। अगर हम अपवित्र हैं और बाबा हमें शक्तियां देना भी चाहें, मान लेते हैं 1 मिनट, तो वो हम फील नहीं कर पाएंगे। वो शक्तियां वेस्ट चली जाएंगी। हमारे पुण्य के खाते से देंगे बाबा हमको, ऐसे भी नहीं कि अपनी तरफ से दे सकते हैं। तो हमारा पुण्य का खाता जो जमा किया हुआ होगा वो भी वेस्ट चला जाएगा, अगर बाबा हमको देने की कोशिश भी करता है इस अपवित्रता के साथ उन शक्तियों की। इसलिए बाबा हमें रो रो समझा रहे हैं, आत्मा का पाठ पक्का करना है, हमें आत्मा का पाठ पक्का करना है। आज बाबा कह रहे हैं हमें विचित्र बनना है, अपने स्वधर्म में टिकना है। फिर दूसरे प्रश्न में था, भगवान भी ड्रामानुसार किस बात के लिए बंधायमान है। तो हम बच्चों को पावन बनाने के लिए बंधायमान है, और वो पुरुषोत्तम संगम युग पे ही आना है। बाकी 4 युग में क्यों नहीं आते हैं? पुरानी दुनिया समाप्त होने वाली है, नई दुनिया आने वाली। इसके बीच का जो समय होगा उसी पर तो आएंगे ना जी। कई बच्चे कह देते हैं पहले आ जाते, पहले कर लेते, इतना दुख देखो। सोचिए 63 जन्मों की यात्रा थी, अंतिम जन्म था, फिर भी हम दुनिया के मुकाबले कितने अच्छे थे। आज तो और भी अच्छे हैं, बाबा मिल गया। पर इससे पहले भी हम, हमारी अवस्था और संसार की आत्माओं के मुकाबले फिर भी अच्छी थी। क्योंकि किसी जरूरी नहीं कि सब पे 63 जन्मों का बोझ है। संसार में तो ऐसी आत्माएं किसी पे 2 जन्म का भी है, किसी पे 1 जन्म का भी है, नई आत्माएं भी हैं, 10 जन्मों का बोझ भी है। आज हम सिख धर्म की लेते हैं तो 500 साल के कितने जन्म होंगे, एक आइडिया
बीस एक जन्म लगभग, अगर जो शुरुआत में 500 साल पहले भी आए होंगे। और जो अब नई नई आत्माएं आती हैं तो वो खुशहाल है, मौज मस्ती वाली। बाबा ने कहा कि हर आत्मा ही सुख देखती है, आज की मुरली में ये पॉइंट क्लियर किया। जो पहले पहले आती है, चाहे किसी भी युग में आए, तो उनके ऊपर विकर्मों का बोझा नहीं है। और उसके बावजूद भी वहां पे बहुत सारी आत्माएं हैं जो बहुत दुख देखती हैं। ये सिर्फ बात समझाने के लिए है। हम कई बार अपना दुख बढ़ा ले लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। वो दुख दुख है ही नहीं। अब तो हमें ज्ञान मिल गया है। ज्ञान की रीति अपने मन से हमें बातें करनी है। स्वयं से ही तर्क वितर्क करना है। अगर मन हमको दिल शिकस्त बनाता है, व्यर्थ की तरफ ले जाता है, नेगेटिव की तरफ ले जाता है, तो अपनी बुद्धि बल से उसको समझानी देनी है कि ये रॉन्ग है, ये ऐसे गलत है, ये ऐसे गलत है। बाबा की श्रीमत ये कहती है, हमें ऐसे सोचना है, ये राइट है, बाबा ने कहा है। स्वयं पे निश्चय करना है, बाबा पे निश्चय करना है। तो इस पुरुषोत्तम संगम युग पे बाबा आकर स्वयं का परिचय, परमात्मा का परिचय, हम आत्माओं का परिचय हमको देते हैं। इसके लिए बाबा बंधायमान है। फिर आत्मा परमात्मा के परिचय से हमको संपूर्ण इस पढ़ाई के द्वारा, याद के द्वारा पावन बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। फिर बाबा ने कारण बताया कि ये जो दुनिया जिसमें तुम जाने वाले हो वहां पे तुम अमर क्यों? क्योंकि पवित्रता जब फाउंडेशन है, उससे पवित्रता से ही हमें सुख शांति की प्राप्ति होती है। और द्वापर कलयुग में अपवित्रता हो जाती है, तो अपवित्रता से आत्मा कमजोर होती है, जिसके कारण अकाले मृत्यु शुरू हो जाती है। इसका एक संसार की रीति आपको एग्जाम्पल देते हैं। जापान के लोग ज्यादातर पवित्र रहते हैं। संपूर्ण पवित्रता की बात नहीं कर रहे। तात्पर्य है कि पवित्रता को ज्यादा से ज्यादा धारण करके रखते हैं, यानी कि नियम में रहते हैं। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा लंबी आयु के लोग जापान में ही पाए जाते हैं। तो जितना जितना वो पवित्रता को धारण करके रखते हैं, उतनी आयु लंबी होती है। ये एक सिर्फ समझाने के लिए है। संपूर्ण पवित्र नहीं होते हैं जी, पर और देशों के मुकाबले या और आत्माओं के मुकाबले वहां पे पवित्रता को थोड़ा बल दिया जाता है। इसको कैसे समझ, जैसे हमको साधु सन्यासी कहते थे, या कोई गुरु लोग कहते थे। बाबा ने मुरलियों में कहा है कि वो ये कहता है कि काम विकार में जाना है तो महीने में जाओ एक बार, 6 महीने में एक बार जाओ, साल में एक बार जाओ। या सिर्फ बच्चों की उत्पत्ति के लिए ऐसा किया जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो उनका ऐसे ही है जापान के आत्माओं का। तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि सबसे लंबी आयु के ज्यादातर लोग कहाँ पे पाए जाते हैं। जापान। उनको ये नहीं पता पवित्रता का आधार, ये तो हमें ज्ञान है इस वक्त। तो हम सिर्फ ये समझाने, ये पॉइंट इसलिए समझाया गया है कि पवित्रता से आयु बढ़ती ही बढ़ती है। हमारे यज्ञ में भी देखेंगे, देखिए कर्म भोग की वजह से भी आयु चली जाती है। पर अगर कर्म भोग नहीं है तो हमारे सभी जितने भी वरिष्ठ दीदियां, दादियां, भाई हैं, उन सबकी आयु लंबी ही थी। क्योंकि बाबा ने कहा कि योग से विकर्म विनाश होते हैं। मैं आयु इस पुरुषोत्तम संगम युग पे भी लंबी हो जाती है। फिर खान पान शुद्ध है, पवित्रता है, तो आयु नेचुरल है, लंबी होनी ही होनी है। बीमारियां कम से कम होंगी ही होंगी। कर्म भोग की बीमारियां जो होती हैं, वो बहुत नाम मात्र होती हैं। बाबा की याद से बहुत सहजता से जल्दी चुक जो हो जाती हैं। तो आत्मा में पवित्रता की वजह से शक्ति आती है। बाबा ने आज कहा ताकत आती है। इस ताकत के आधार पर ही विश्व की राजाई कर सकते हैं। तो उन बच्चों को वो ताकत मिलती है जो बाबा को बड़े प्रेम से याद करते हैं, अब याद से अपने विकर्म दग्ध करते हैं, जिसकी वजह से वो आत्मा शक्तिशाली बनती है, क्योंकि परमात्मा सर्वशक्तिवान है।
तो उनसे जब सर्व शक्तियां मिलती है आत्माओं को, तो वो जो सबसे ताकतवर शक्तिशाली आत्माएं होती हैं, उनको राजाई मिल जाती है। फिर वही जो सत्युग त्रेता में राजा बनते हैं, द्वापर और कलयुग के जो भारत के राजा हैं, वो भी वही बनते हैं। जितने भी हम, मान लीजिए, गूगल पे या यूट्यूब पे या हमने स्कूल की किताब में इतिहास में भारत के राजा, मुगल राजाओं की बात नहीं कर रहे हैं, जितने भी भारत के राजा हुए हैं द्वापर और कलयुग के, वो सारे के सारे वही 16,108 या 108 या 8, उनमें से ही वो ज्यादातर राजाई करते हैं, क्योंकि उन आत्माओं में बल होता है जिसकी वजह से उनको द्वापर और कलयुग, पुण्य का खाता भी और आत्मा का बल भी, उनको राजाई मिलती। तो ये पढ़ाई सिर्फ 2 युगों के लिए नहीं है, ये पूरे कल्प के लिए है। बाबा 2 युगों की इसलिए बात करते हैं, खासकर सिर्फ सतयुग की ही, क्योंकि वो सबसे ऊंच अवस्था है। किसी आत्मा ने उसको प्राप्त कर लिया, सतयुग की राजाई को, तो उसके पास तो फिर त्रेता भी उसका सुखद है, द्वापर भी सुखद है, जितना थोड़ा बहुत दुख होना चाहिए थोड़ा बहुत है, और कलयुग भी सुखद है, क्योंकि उसके पास परमात्मा की दी हुई ताकत 4 युगों तक है। आशीर्वाद है, दुआएं हैं, तो दुआएं हमेशा काम करती हैं। ये दुआएं, ये आशीर्वाद, ये ताकत द्वापर और कलयुग जैसी परिस्थितियों में सद्बुद्धि बनाए रखने में काम आती है। तो जब सद्बुद्धि होगी तो हम सुकर्म ही करेंगे। होते विकर्म ही हैं, पर एक पाप जो ज्यादा कर रहे हैं और एक अपनी सोच समझकर विवेक जागृत है। विवेक जागृत होने के बाद जैसे राजाई मिलती है, एक तो हो गया क्रूर राजा, अत्याचारी राजा, प्रजा को दुख देने वाला राजा, तो उसका तो विकर्म बड़ा हो गया, क्योंकि पूरी प्रजा पे उसने विकर्म कर डाले एक साथ, लाखों आत्माओं के साथ। और एक हो गया दयालु राजा, पालन करता, सबकी अच्छी पालना करने वाला, सारी प्रजा खुश है, तो उसका पुण्य का खाता बढ़ा ना। तो वैसे तो विकर्म हुए उससे, पर वो हुए छोटे विकर्म। और एक ने अगर पूरी प्रजा पे अत्याचार कर दिया, सद्बुद्धि नहीं रही, तो फिर क्या हो गया, बहुत बड़ा विकर्म। तो वो सद्बुद्धि कहाँ से आएगी, जब हम पुरुषोत्तम संगम युग पर बाबा की याद से, बाबा की श्रीमत से शक्तिशाली बनेंगे, उनसे दुआएं, उनसे आशीर्वाद, उनकी कृपा कर, खुद करना है और पाना है, कर पा, तो ये प्राप्त करके जाएंगे। फिर आज वरदान में बाबा ने कहा कि बाप के साथ द्वारा पवित्रता रूपी स्वधर्म को सहज पालन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। तो हमारा स्वधर्म, पवित्रता हमारा स्वधर्म है। यानी जब हम परम धाम में थे या होते हैं, तो संपूर्ण पावन ही तो होते हैं ना। तो आत्मा का स्वधर्म हुआ ना शांति, पवित्रता। और ये अपवित्रता कब शुरू होती है, द्वापर में, जब देह भान आता है। तो ये किसका, ये दूसरा रावण का धर्म है, ये हमारा धर्म नहीं है, तो ये पर धर्म है। हमने इस पर धर्म को अडॉप्ट कर लिया। तो जब हमें हमारे स्वधर्म पे निश्चय हो जाएगा, हम आत्मा की सीट पे सेट होंगे, हमेशा आत्मा के भान में रहेंगे, तो वो शक्तिशाली होता जाएगा, स्वधर्म जागृत होता जाएगा। फिर वो जो परधर्म है वो हमें हिला नहीं सकता, अपवित्रता हिला नहीं सकती, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा। तो जो बाबा जैसे हैं, कैसे हैं बाबा, निराकार है, विचित्र है, हम भी विचित्र बनकर उस विचित्र को याद करेंगे, तो ये यथार्थ पहचान हो गई, यथार्थ याद हो गई। तो इस पवित्रता को धारण करना, अपने स्वधर्म को धारण करना सहज हो जाएगा। तो उस सर्वशक्तिवान परमात्मा के हम बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान जब बन जाएंगे, उनकी याद से अपने स्वधर्म में टिककर, तो अपवित्रता ना संकल्प में, ना स्वप्न में, और ना स्थूल में कैसे भी हमें कुछ हिला ही नहीं सकती, आ ही नहीं सकती। हिलाना तो बहुत दूर की बात है। हमारे चारों तरफ एक ऐसा ऑरा बन जाएगा, एक अदृश्य लक्ष्मण रेखा खिंच जाएगी,
जिसके अंदर माया रूपी रावण प्रवेश नहीं कर सकता कभी भी। अच्छा। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादाजी का, आप सब आत्मा भाइयों का, और बेहद की शुभकामना। मेरे बाबा से आपको सर्व शक्तियां, सर्व गुण सब प्राप्त हो रहे हैं। ओम शांति।